103 किताब है जो अल्लाह ने नबियों पर रसूलों पर नाजिल फरमाई। ये 103 किताबों की कोई गारंटी अल्लाह ने नहीं ली, न तौरात न ज़बूर न इंजील। इससे पहले जो सहीफे नाजिल हुए कोई अल्लाह ने उनकी गारंटी नहीं ली और ना ही अल्लाह ने उसका कोई जिम्मा लिया। ना ही ये फरमाया गया कि आप अगर तौरात को देखेंगे तो उस पर सवाब है, सवाब की कोई गारंटी नहीं। न ज़बूर को देखने पर कोई गारंटी, ना ही इंजील को देखने पर कोई गारंटी है। लेकिन क्या कुरान को एक बंदा देखे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हाफिज कुरान, जो छोटा सा बंदा, छोटा सा एक बच्चा है जो 8 से 10 साल का अपने सीने में कुरान को बसा लेता है कि ये किताब कौन सी किताब है, इस किताब का नुज़ूल कब हुआ और किस अंदाज में हुआ था। आइए मक्के की सरजमी पर चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप अपना नाश्तेदान और तोशा लेकर गार हिरा में जाकर वहां पर आप इबादत किया करते थे, वहीं पर अल्लाह का हुक्म हुआ था, जिब्राइल जाओ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाओ और ये मेरी पहली वही है, इसे लेकर हाजिर हो जाओ। हजरत जिब्राइल मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होने के बाद सलाम पेश किया था। जिब्राइल का आने का अंदाज क्या है? जिब्राइल इस अंदाज से आते हैं कि पूरी पहाड़ी को अपने परों से ढांप लेते हैं, सलाम पेश करते हैं और अर्ज करते अल्लाह के पैगंबर पढ़िए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजा हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आली शान है, आपकी तरफ वही लेकर आया हूँ, आप पढ़िए इक़रा। इतना कहा था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका ने फरमाया मा अना बिकारी। हजरत जिब्रील ने दबोचा फिर छोड़ दिया है। हजरत जिब्रील से फिर कहा था मा अना बिकारी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर चिमटाया फिर छोड़ दिया। आका ने फरमाया मा अना बिकारी। लोगों ने इसका तर्जमा गलत ले लिया है। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह पढ़े हुए नहीं, वो अक्ल के अंधे हैं, उन्होंने तर्जमे को, ट्रांसलेशन को समझा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह ये कहना चाहते हैं मैं किसी दुनियावी इंसान से नहीं, किसी फरिश्ते से पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि अगर मुझे पढ़ाने वाली जात है तो वो खुदाए वहदहु ला शरीक की जात है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि तमाम नबियों का नबी इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसका उस्ताद अगर कोई है तो वो जिब्राइल है। जिब्राइल उस्ताद नहीं, अगर कोई उस्ताद है तो वो खुदाए वहदहु ला शरीक उस्ताद है। ये वो किताब है, ये वो कुरान करीम जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाई, तमाम किताबों में अफजल वाला। और इस किताब को देखने के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला मुस्हिफ़िल इबादा, यानी ये कुरान करीम उसको देखना भी इबादत है, इबादत, इसको देखना भी सवाब है, सवाब। यानी किसी किताब की कोई गारंटी नहीं। जो ये कहते हैं कि हमारी किताब अच्छी है, जो ये कहते हैं कि हमारा मजहब, हमारा धर्म अच्छा है, जो अपनी किताबों की तारीफ करते हैं, मैं ये कहता हूँ पूरे चैलेंज के साथ पूरी दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों को लो और लेने के बाद आप एक समंदर में डाल दो। कुरान करीम को भी आप तमाम किताबों को डालने के बाद फिर आप एक एक करके बुलाओ, कोई नजर नहीं आएगा, न कोई पढ़ता हुआ नजर आएगा, न कोई उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप एक हाफिज कुरान को आवाज देंगे तो यही मदरसा फैजुल इस्लाम की आगोश से निकलने वाले और इसी गुलशन से निकलने वाले और खिलने वाले ये फूल, जब आप आवाज देंगे किसी भी हाफिज को कि हाफिज समीर साहब आइए कहां पर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज सुनने के बाद ये पढ़ता हुआ ही नहीं बल्कि पूरा कुरान अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पढ़ता हुआ नजर आएगा। ये जीता जागता मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजूजा है। ये कुरान करीम सुबह क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई करने वाली किताब है। वतिब्यान लिकुल्ली शै, हर चीज के इसमें रोशन वाज़े बयान है, इसमें कोई शक नहीं। कोई किताब को लिखने के बाद कहता कोई गलती हो तो बता देना, इस पर राब्ता नंबर डाला हुआ है, वो ये कहता है। लेकिन क्यों कहता? वो इंसान है इसलिए कि खता कर सकता है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम 1450 साल पहले न इसको बदला गया, सुबह क़यामत तक न इसको बदला जा सकता है, इसलिए कि इसकी गारंटी किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुदाए वहदहु ला शरीक ने। और जिसने इसको बदलने की कोशिश की है वो चेयरमैन खुद बदल गया,
नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद बदल गया और कुरान करीम को बदलने के लिए चला था। आज वो खुद बदल गया है। जिसने कहा कुरान करीम हमारे समझ में नहीं आता, 1450 साल पहले भी लोगों ने कहा था, मक्के की सरजमी पर खड़े होने के बाद कहा था कुरान करीम कैसी किताब हमारे समझ में नहीं आती है। तो रब ने चैलेंज फरमाया था, मुस्तफ़ा कह दो अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम में हिम्मत जुरत और जसारत है, कुरान करीम की तरह एक ही आयत ला कर दिखा दो। ये चैलेंज 3 दिन तक खाने काबे पर लटका रहा था। बड़े बड़े सूरमाए उतबा और शैबाए पढ़े चले गए, अबू लहब आया पढ़कर चला गया, उमय्या इब्ने खलफ आया पढ़कर चला गया, अबू जहल आया पढ़कर चला गया। क्यों जवाब न दे सका? इसलिए वो जानता था ये तो अलग ही कलाम है, अलग ही किताब है, किसी बंदे का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम, और इसको सुबह क़यामत तक कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह के कलिमात, इनको कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। और किताबों में तहरीफ कर दी गई, उसमें बदलाव कर दिया गया, चेंजिंग कर दी गई। क्यों? इसलिए कि उनकी गारंटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं ली थी, और रब ने ये नहीं फरमाया इसको हमने नाजिल किया तो इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, बल्कि कुरान को नाजिल किया तो रब ने फरमाया मुस्तफ़ा ये किताब हमने आप पर नाजिल फरमाई है, इस किताब की गारंटी भी हम लेते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। यही वजह है कि कोई सुबह क़यामत तक इसको बदल नहीं सकता। और एक एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां भी है। एक हर्फ पढ़ेंगे 10 नेकियां, किसी और किताब के बारे में नहीं। कुरान का माना ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लफ्ज़ कुरान, जो कुरान करीम, इसका माना ही आता है सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब का नाम कुरान करीम है। अगर किसी का इंतकाल हो तो कुरान करीम पढ़ा जाता है, कोई खुशी का मौका हो तो कुरान करीम पढ़ा जाता है, कोई मरीज है, कोई पेशेंट है तो उसके लिए कुरान करीम पढ़ा जाता है, पानी पर दम किया जाता है तो कुरान करीम पढ़ा जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दुनिया में अगर कोई है तो वो कुरान करीम। इसीलिए इसको कहते हैं मतलू, यानी एक वही मतलू है और गैर मतलू। तो मतलू में कुरान करीम आता है जो कि तिलावत किया जाता है, उसी कुरान करीम को इन बच्चों ने अपने सीने में समाया। और ये 5 हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनाने की भी ताकत रखते हैं, कुरान करीम सुनाते भी हैं और सुनाएंगे भी इंशाअल्लाह रहमान। तो कुरान करीम जिस सीने में आया है वो सीना तमाम सीनों से अफजल आला होता है। लोग कहते हैं हम हाफिज से बेहतर है, कारी से बेहतर है, एक आलिम से बेहतर है। कम अज़ कम एक हाफिज कुरान कुरान के अल्फाज, उसके मानी, उसके तलफ़ुज़ को सही से तो अदा कर ही लेता है। आप वो भी नहीं करते हो, उसकी कैसे तुम बराबर हो सकते हो? उसने तो बेशुमार नेकियां कमाई हैं, कई कई बार एक हर्फ को रटा है, रात दिन मेहनत की है। 3 बजे से लेकर 11 बजे तक एक उस्ताद पढ़ाता है, रात को 11 बजे तक 6 बजे से पढ़ाता है। वो उस्ताद कितनी मेहनत करता है, उसका हक कोई अदा नहीं कर सकता है। यही इनकी शान और वक़ार होगा, कल क़यामत का दिन होगा। यही हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और इनके सरों पर ऐसा ताज होगा, ताज ज़र्री, जिनके सामने चांद की रोशनी फैल पड़ जाएगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? रब फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे कलाम को अपने सीने के अंदर बसाया है। वहीं पर उनके माँ बाप को बुलाने के बाद बड़ा शानदार लिबास दिया जाएगा। पूछा जाएगा या रब्बिल आलमीन, या रब्बल आलमीन, आखिरकार के ये कौन लोग हैं? रब इरशाद फरमाएगा ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, मदरसा फैजुल इस्लाम में दाखिल किया था, कारी आलम के पास जानू अदब को तय किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को सीने में बसाने के लिए रात और दिन अपने बच्चों को बाहर छोड़ दिया था। आज इन्हें अच्छा लिबास दिया गया है। यही वजह है, लिबास किसी और वजह से नहीं, बल्कि इनके बच्चों ने अपने सीने में कुरान करीम को समाया है, इसी वजह से इनको ये लिबास दिया गया। ये क़यामत के मैदान की बात है। तो यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और हश्र में भी कामयाब।